यो दोस्तों, आज जो हमारी पंचायत का मौक़िफ़ होंगे वो 2 मैच होंगे। पंचायत का मौक़िफ़ तो बड़ी हैवी उर्दू हो गया, लेकिन सीधा डाइव करते हैं आज के हमारे टैक्टिकल रिव्यू पे। जो कि पहला मैच हमारा आज खेला गया बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड। एक तो भाई बार्सिलोना और हंसी फ्लिक को सामने व्हाइट कलर की जर्सी यार टीम में रियल नज़र आ जाए तो भाई फिर तो ये छोड़ते ही नहीं ना। फिर तो इन्होंने पूरा प्लानिंग से आए होते हैं कि रियल जहाँ पे आ गया, रियाल को सही पेलना है। 4-0 से मैच जीता बार्सिलोना ने और कितने चांसेस इसमें ऐसे थे जिसे वरी भी नहीं किया गया। मैच की डिटेल बात करें दोस्तों, तो पहले जो रेड कार्ड दिया गया रियल सोसिएडाड को, बिल्कुल भी रेड कार्ड था ही नहीं। फिर ये स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन वाले कैंपेन चलाते हैं जी, रिस्पेक्ट रेफरी, रिस्पेक्ट रेफरी। और रिस्पेक्ट रेफरी को कैसे करें रिस्पेक्ट? भाई साहब जिनकी हरकतें हैं वो रेड था ही नहीं, उसे वीआर में चेक भी नहीं किया गया। एक डायरेक्ट रेड कार्ड भाई। ओल्मो ने भाई, बेशक वो उससे रियल मैड्रिड को फायदा होता ना होता, मैच तो हारना ही था। बेशक वो 11 के 11 रियल सोसिएडाड वाले आ जाते, लेकिन बार्सिलोना ने उन्हें पेलना ही था। लेकिन भाई वो डायरेक्ट रेड था ही नहीं। थ्रू आउट ला लीगा में यही चाह रहा है, स्पेनिश फुटबॉल में यही चाह रहा है कि रेफरिंग इतनी शिट है, उसके बाद कैंपेनें चाह रही होती हैं जी रिस्पेक्ट रेफरी। रिस्पेक्ट रेफरी कैसे करें? कल के मैच में भी ऐसे ही हुआ है कि रूडिगर ने बिल्कुल बॉक्स से बाहर चैलेंज दिया, उसे नहीं दिया गया। ये बात, ये छोटी-छोटी चीज़ें देखने वाली हैं। और फिर उसके बाद ये रिस्पेक्ट रेफरी कैसे रे हरकतें हैं रिस्पेक्ट वाली। खैर उसकी वो तो बड़ी लंबी बहस चली जाएगी। मैच पे आते हैं तो भाई साहब, बार्सिलोना एज़ ऑलवेज़ भाई फायर्ड। भाई साहब ये लामीन यमाल हो गया, राफिनिया और लेवेंडोस्की, भाई इनका ट्रायो जो है ना, इनका जो ट्राइका है, इसको किस तरह तोड़ो भाई, ये मेरे से हज़म नहीं हो रहा। हंसी फ्लिक भाई, मैंने आपको पहले आते साथ कहा है कि जहाँ पे रियाल देख लें ये बार्सिलोना वाले और हंसी फ्लिक वाले, उसके बाद तो कहते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच। भाई साहब क्या जबरदस्त मैच था। मिनट 1 से बार्सिलोना चढ़ गई थी। सीधा मैं गोल्स पे आता हूँ कि कैसे किया, लेकिन बार्सिलोना ने हर तरीके से चढ़ गई। लेवेंडोस्की के इतने चांस निकले भाई, उनका गोलकीपर और बार्सिलोना ही खेल रही थी। उनका डिफेंस और बार्सिलोना का फुल ऊपर चढ़ के रहते, हाई डिफेंस लाइन गले तक चढ़ाई हुई थी हंसी फ्लिक ने। पहला गोल जो बड़ा जबरदस्त है भाई, लामीन यमाल भाई मेरे से भी छोटा है अगला, और क्या उसकी मार्केट वैल्यू देखो, उसकी हरकतें देखो। भाई स्कूल वूल जा, कोई मैटर के पेपर शेपर नहीं देने तूने। 11वीं 12वीं के को पेपर होते हैं भाई, आईसीएस वगैरह कर, कोई प्री मेडिकल में जा। जॉब नहीं, तुझे नौकरी छोकरी का कोई फिक्र नहीं है। भाई साहब क्या जबरदस्त ट्विस्टिंग एंड टर्निंग की, ड्रिबल पास किया, पहले एक को ड्रिबल किया, फिर दूसरे को ड्रिबल किया। उसके बाद भाई साहब निकल के जो उसने कट इन करके बॉल दी, बॉल गई डैनी ओल्मो के पास। ओल्मो ने अपनी तरफ से एक डिंग की, और भाई जेरार्ड मार्टिन की क्या जबरदस्त फिनिश, एक वॉली टाइप फिनिश आई, और बार्सिलोना राइट ऑन टॉप हो गई थी भाई। वो चेरी ऑन द केक वाली बात थी, वो वैसे ही वो बिल्कुल रेडी थे हर सूरत। वो गोल वो ना आता तो उसके बाद और बथेरे चांसेस धक्का धक गोल आने थे। लेकिन वो जो सदा चेरी ऑन टॉप था, क्योंकि वो मुझे बड़ा पसंद है। एक सेंटर बैक की वॉली टाइप उसने शॉट ली, सिमिलर गोल उसके 4 मिनट बाद आ गया भाई साहब लामीन यमाल की साइड से। भाई एक तो लामीन यमाल भाई यार रिटायरमेंट ले ले तू भाई। लामीन यमाल के पास बॉल गई, उसने फिर से ड्रिबल पास किया, डिफेंडर को काटा, बॉल ओल्मो के पास आई। ओल्मो ने फिर शॉट लेने की कोशिश की, जो कि कसाडो से डिफ्लेक्ट होके सीधा गोल के अंदर, और बार्सिलोना विद इन 30 मिनट 2 की लीड के साथ अब थी। ये नहीं था कि रियाल सोसिएडाड के पास भी चांसेस नहीं आए, चांसेस आए थे लेकिन उन्हें भरी नहीं कर सके, बहुत कम चांसेस आए। पहले हाफ में एक दो चांसेस आए, दूसरे हाफ में एक दो चांसेस आए। सेकंड हाफ की बात करूं, एक बॉल क्रॉस डली, इतनी स्पेस थी उधर, कोई प्लेयर ही नहीं था उनका। वो जो आगे दो खड़े थे उन्होंने ऐड करने की कोशिश की, लेकिन पीछे इतना स्पेस खाली था, ना बार्सिलोना कोई डिफेंडर था उस स्पेस को कवर करने के लिए, ना उनका कोई अटैकर था वहां पे बॉल को लेने के लिए। इतना चांसेस आए लेकिन वो चांसेस भरी नहीं कर सके बार्सिलोना भाई। चढ़ के रही, राफिनिया ने दूसरी साइड से एक हेडर लिया, लेवेंडोस्की ने मारी, गोलकीपर ने अच्छी सेव की, लेकिन अराहो ने रीबाउंड पे गोल मार दिया। सिमिलरली एक और कॉर्नर आया जिससे भाई साहब अराहो ने हेडर किया, अराहो ने शॉट ली, सॉरी हेडर ने किया, अराहो ने शॉट ली, बॉल पीछे गई, लॉन्ग बॉल से शॉट ली, लेवेंडोस्की ने पाँव लगा दिया। सब भाईचारा चल रहा है भाई, कोई फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। उधर से लामीन यमाल बच्चों को खराब कर रहा है, वो स्कूल वगैरह नहीं जा रहा, स्कूल से छुट्टियां कर रहा है। ऊपर से भाई पूरी अंडर 17 की टीम चढ़ी हुई है, सीनियर बार्सिलोना में खेल रही है। दे आर राइट ऑन टॉप भाई। रियल मैड्रिड का तो पता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। एटलेटिको और बार्सिलोना ही रेस में आगे जा रही है ला लीगा के, क्योंकि जो मेजर पॉइंट थे भाई एंथोनी के और ने तो क्यों हिला डाला ना। बार्सिलोना दोस्तों इस सीजन ऐसी टीम है जिसे मैं हेट वॉच करने आता हूँ तो भाई दीवाना हो जाता हूँ। मैं अपने साथ कितनी दफा बंदे लेके आऊँ कि भाई इस टीम में से कीड़े निकालने हैं। भाई वो ऐसे दीवाने होते हैं, ऐसे फैन बनते हैं कि मैं क्या बताऊँ।
तो दिस बार्सिलोना इज हैविंग ला लीगा टाइटल दिस सीजन। कोपा देल रे में भी मैं तो कहता हूँ किसी तरीके इनका हमारे साथ सामना ना हो जाए फाइनल में। एथलेटिको आए उसे फिर किसी ना किसी तरह ना कोप कर लेंगे, लेकिन ये ना आए। बाकी यूसीएल बहुत वो लंबी चौड़ी वो उसकी बात सुलझ जाए, वो यूं हो जाए, तब किस तरह ये हमारे से भिड़ सकते हैं। मैं पागल वागल हो गया। दैट्स इट फॉर बार्सिलोना और रियल सोसिएडाड। इसे मैं ज़्यादा लंबी बातचीत इस पे करने लगा, इससे ज़्यादा खींचने लगा कि वो बार्सिलोना को जितनी खींचूंगा उतनी ज़्यादा तारीफें इनकी करनी पड़ेंगी। आज ये दोस्तों दूसरे मैच की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम। भाई साहब एंद्रे ओनाना पूरे 90 मिनट प्लस एक्स्ट्रा टाइम में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 2-3 भाई इतने क्लियर चांसेस फुलहैम के भाई उन्हें डिफ्लेक्ट किया, लेकिन पेनल्टीज में आके ऐसा आगा कि भाई मैं क्या बताऊं। कुछ मिस्टेक एंड्रे ओनाना की थी, बात लिंडलॉफ को तो चलो मैं कह सकता हूँ उसकी मिस्टेक थी, और दूसरी तरफ से एंड्रे ओनाना की थी। एंड्रे ओनाना भाई साहब बंदा अभी शॉट लेने वाला है, अभी वो 2-3 कदम चल रहा है, यानी अपना रन आउट कर रहा है शॉट लेने के लिए, वो पहले ही डाई मार रहा है, वो पहले उस तरफ जा रहा है, बंदा सामने देख रहा है उसे, वो उस तरफ जा रहा है, वो उधर मार रहा है। जिर्जी को मैं माफ़ी दे सकता हूँ कि भाई जिर्जी जितनी उसने इंटेंसिटी और पेस के साथ भाई 120 मिनट्स खेले, वो बिल्कुल डन एंड डस्टेड था। वो किसी तरीके शॉट लेने की हालत में था ही नहीं, बिल्कुल वो डेड था, वो लेग्स में उसके कोई जान नहीं थी। जिर्जी को माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन लिंडलॉफ और एंद्रे ओनाना भाई साहब क्या कहूँ अब। मैच एक अच्छा मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कैरी किए जा सकते हैं। पहले हाफ से लेके 120 मिनट तक डिफेंडिंग काफ़ी अच्छी की, सेट पीस को छोड़ के। एक तो सेट पीस भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की ना वो दिल वाले काली की तरह है। भाई साहब वो मीरा के पीछे जाई जा रहा है भाई, जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड सेट पीस से दूर भाग रही है उतने ही सेट पीस नज़दीक आ रहा है। भाई साहब मैं सब 3-4 मैचेस में सेट पीस से गोल नहीं खाया, तो मैं समझा भाई इन्होंने मसला सारा फिगर आउट कर लिया, मैन मार्किंग अपनी ओके कर लिए, तभी 3-4-5 मैच हो गए सेट पीस से गोल नहीं खाया। और अभी मैं सोच ही रहा था उसी सेट पीस पे जिस पे इन्होंने गोल खाया, उसी पे मैं सारी चीज़ें सोच रहा था, भाई साहब सेट पीस पे गोल खा लिया। पहले डिलीट की मैन मार्किंग शिट, डिलीट नहीं किया, जो बंदा था वो निकल गया, उसने अंदर की तरफ किया, और नाना के पास वो मजरावी पीछे से, मजरावी को तो चलो कह सकते हैं उसे थोड़ा सा वो दे सकते हैं, वो बंदा उसका दूसरी तरफ गया, उसने पीछे होकर दूसरी तरफ से हेडर मार दिया। काफ़ी पॉजिटिव्स कैरी किए जा सकते हैं। ओबरी जो सा अंडर 17 की टीम से लेके आए, बड़ी अच्छी उसने क्या नाम है चांसेस क्रिएट किए, एक दो जो से किए, एक तो बिल्कुल गोल के अंदर जा भी सकता, वो तो उनका कीपर बड़ा ज़बरदस्त खेला। कीपर की उनकी भी तारीफ की जाए, भाई साहब ही वाज राइट ऑन टॉप, और उसने ज़रा सी बॉल आगे पीछे करके कराची बॉल आगे पीछे हुई, फट गए कैसामीरो इज डन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस सीजन के एंड में कैसामीरो तो जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सेकंड हाफ में एक दो चांसेस काउंटर पे थे और कैसामीरो ने सारी पेस स्लो कर दी। वो या तो गर्नाचो को देता, गर्नाचो बहुत तेज भागा है उधर से, दूसरी तरफ से जर्जी भी फुल स्पीड से भागा, और भाई साहब कैसामीरो आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे गार्डन में आए हुए हैं। यही था डिसअपॉइंटिंग एंड। भाई साहब एक ट्रॉफी अब रह गई जिसके लिए लड़ा जा सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो लड़ेगी भाई पूरा जोर लगाएगी वो है यूरोपा लीग, क्योंकि एफए से भी आउट हो गए, कराबो से भी आउट हो गए, कबाड़ो कप से भी आउट हो गए। प्रीमियर लीग भाई टॉप 8 फिनिश करने की कोशिश कर रही है, और यूरोपा ही है इस सीजन जो है। बाकी मैच मैं बीबीसी स्पोर्ट पे देख रहा था, तो जो फुल 90 मिनट हुए, 90 मिनट के बाद एक बीच में वक्फा आया, उसके अंदर वो बीच में 3-4 बंदे बैठे थे। एक तो वेन रूनी था 2-3 बंदे और थे, उनमें से एक क्या था जी, एमोरिम को बस फायर कर देना चाहिए, एमोरिम को निकालो कि उसने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, टीम ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उसके अंदर, एमोरिम शुड बी आउट। भाई साहब उस बंदे को तो पहली तो बात मैं जानता ही नहीं हूँ तू है कौन, और दूसरा एमोरिम की बात जहाँ तक है तो भाई स्पोर्टिंग में अगर वो होता, स्पोर्टिंग जब वो छोड़ गया तो स्पोर्टिंग हाल चेक कर लो, एमोरिम के साथ स्पोर्टिंग क्या तबाही फेर रही थी। वो अपने लीगा पोर्टुगल में भी टॉप पे थे, दूसरी तरफ चैंपियंस लीग में भी उन्होंने नथ डाली हुई थी सारी टीमों को। तो एमोरिम की प्लानिंग और उसके प्लेयर्स उसे चाहिए, ही विल वेरी आउट प्ले प्रीमियर लीग को उसने जैसे पेप गार्डियोला ने फार्मर्स लीग बना दिया था, ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट। वो भी फार्मर्स लीग एक दफ़ा बनाएगा ज़रूर, अगर उसे राइट टाइम उससे प्लेयर्स उसके राइट दिए गए, ही विल डू द ट्रिक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी पता नहीं कौन गाना उठ के कह रहा था जी ही शुड बी आउट, स्पोर्टिंग की जाग सिर्फ एक दफ़ा हालत देख लो, वो अपने लीगा पोर्टुगल में भी मैच हारने शुरू हो गए हैं, चैंपियंस लीग में भी बाहर हो गए हैं। तो ऑल द थिंग वाज दे डूइंग विद एमोरिम के साथ ही वो सब कुछ कर रहे थे। एमोरिम आउट हुआ, दे आर आउट। बस दोस्तों एक डिसअपॉइंटिंग एंड था मैनचेस्टर यूनाइटेड के एंड से, और बार्सिलोना के एंड से एक परफॉर्मेंस आई। मैं जब भी इनका हेट वॉच करने आता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, एक दीवाना बन जाता हूँ इनका। बाकी मैड्रिड के साथ जो हो रहा है
वो तो अब मैड्रिड जाने, और उन्होंने उनकी अपनी गलती है भाई साहब। गोट एंथोनी गोट, इसे वापस लेके आओ यार मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों। तो बस दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर एवरीबॉडी।